बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम इंशाल्लाह कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक्चुअली हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कि अक्सर एक नेटवर्क में लगे होते हैं जिसके ज़रिए हम डेटा को मुख्तलिफ डिवाइसेस तक ट्रांसफ़र करते हैं। सेंडर और रिसीवर अगर आपस में एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो बीच में हम एक हार्डवेयर डिवाइस लगाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ 5-10 कंप्यूटर्स हैं, हम आपस में 5-10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो बीच में हम एक डिवाइस, एक स्विच लगाते हैं। तो स्विच के ज़रिए वो सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कि जिसमें सबसे पहले आता है रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, फायरवॉल, मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस हैं। अब आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में इनमें से कुछ डिवाइसेस हैं जो कि इंक्लूड हैं, तो हम सिर्फ वही डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले आता है स्विच। स्विच वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर। इंशाल्लाह आगे जाके हम OSI मॉडल के बारे में पढ़ेंगे तो OSI मॉडल में एक लेयर है डेटा लिंक लेयर। तो स्विच वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर। यहाँ तक फिलहाल इतना याद रखें, जब हम डेटा लिंक लेयर की तरफ आएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि डेटा लिंक लेयर में असल में होता क्या है और वहां पे स्विच क्यों काम करता है। इसके अलावा जब आप एक सेम नेटवर्क बनाना चाहते हैं वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं स्विच। स्विच के जरिए हम सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर स्विच, उनकी अपनी एक IP एड्रेस होगी तो उनके साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उन सब की नेटवर्क ID सेम होगी। तो हम कहते हैं कि स्विच एक सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्विच फॉरवर्ड एंड फिल्टर द डेटा पैकेट। इसका मतलब यह है कि लेट्स सपोज एक स्विच है, उसके साथ 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो स्विच 1 नंबर डिवाइस स्विच को मैसेज सेंड कर देगा। अब स्विच ये देखेगा कि मेरे किस पोर्ट पे कंप्यूटर 3 मौजूद है, तो वो क्या करेगा, बाकी को मैसेज नहीं सेंड होगा। तो इसने फिल्टर लगा लिया और सिर्फ 3 को ही मैसेज भेजेगा, तो ये फॉरवर्ड हो गया। अब एक आसान सा एग्जांपल देखें। मिसाल के तौर पर एक स्विच है, उसके साथ कनेक्ट है A, B, C, D और E। A वांट टू सेंड अ मैसेज टू D। अगर ये स्विच की जगह हब होता तो हब के पास एज सच कोई मैकेनिज्म नहीं था कि वो डेटा को फिल्टर कर सके। हब ब्रॉडकास्ट करता इस मैसेज को, लेकिन स्विच में ये कैपेबिलिटी है कि उसको पता होता है, उस स्विच के पास एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं कैम टेबल, कंटेंट एक्सेस मेमोरी। वो उस टेबल में देखेगा कि मेरे किस पोर्ट पे कौन सा कंप्यूटर है। तो लेट्स सपोज कंप्यूटर D उसके 4 नंबर पोर्ट पे है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर पोर्ट पे उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा। बाकी जो 2, 3 और 5 नंबर पोर्ट है उस पे फिल्टर लगाएगा, उस पे आपका मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। स्विच फुल डुप्लेक्स की तरह काम करता है कि जब आप स्विच को डेटा सेंड कर रहे होते हैं सेम टाइम पे दूसरा डिवाइस भी स्विच को मैसेज सेंड कर सकता है। ऐसा है कि अगर A D को मैसेज सेंड करना चाहता है, B E को मैसेज सेंड करना चाहता है, तो स्विच तो डेटा लिंक लेयर पे है। डेटा लिंक लेयर प्योरली हार्डवेयर बेस नहीं है, वहां पे थोड़ा बहुत मेमोरी भी होती है। तो एक ही वक्त पे स्विच दोनों से डेटा ले सकता है और सेम टाइम पे दोनों को डेटा सेंड भी कर सकते हैं। तो फुल डुप्लेक्स की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर आप स्विच के पास जो टेबल होता है कंटेंट एक्सेस मेमोरी का, तो वो टेबल इनिशियली ब्लैंक होता है। शुरू में स्विच इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, वो आराम से इंटेलिजेंट बनता है। तो शुरू में स्विच क्या करता है, स्विच इनिशियली एक मैसेज सबको सेंड करता है, फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्ट करता है। फिर जब रिप्लाई आना शुरू होती है, I am A, I am B, I am C, I am D, तो ये देखता है कि A ने जो मुझसे मैसेज भेजा है वो पोर्ट नंबर 5 पे है, तो इसका मतलब A जो है वो पोर्ट नंबर 5 पे है। B ने भी उसको रिप्लाई दे दिया I am B। अब ये देखेगा कि ये मैसेज मुझे किस पोर्ट से मिला है, ये 3 नंबर पोर्ट से मिला है, तो 3 नंबर जो है वो B है। तो स्विच बाद में एक इंटेलिजेंट डिवाइस
बन जाता है, वो अपने पास उस टेबल में सारा रिकॉर्ड स्टोर कर लेता है। अब बाद में अगर ए सी को मैसेज सेंड करना चाहता है तो इसको तो पता है कि ए 3 नंबर पोर्ट पे है, सी 5 नंबर पोर्ट पे है मिसाल, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट करेगा, सबको मैसेज सेंड नहीं करेगा। यहाँ पे आप स्विच को देख सकते हैं, एक नेटवर्क बनाने के लिए स्विच को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज राउटर। राउटर फॉरवर्ड डेटा पैकेट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। अब एक कंप्यूटर लैब है, वहां पे एक स्विच है, उसके साथ 5 कंप्यूटर है। दूसरा कंप्यूटर लैब है, वहां पे भी एक स्विच है, उसके साथ भी 5 कंप्यूटर है। अब ये एक लैब वाला एक नेटवर्क हो गया, दूसरे लैब वाला दूसरा नेटवर्क हो गया। अब मैं इस 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करना चाहता हूं, तो दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है राउटर। राउटर इज आल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ अ नेटवर्क। इसको नेटवर्क का ब्रेन भी कहा जाता है। राउटर भी उसी तरह फिल्टर भी कर सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको फिल्टर और फॉरवर्ड पे समझाया। राउटर, स्विच, हब बाकी सारे डिवाइसेस से एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा राउटर का काम है बेस्ट पाथ सिलेक्शन। मिसाल के तौर पर मुझे यहां से कराची जाना है, तो मैं 3 रास्तों से जा सकता हूं। ट्रेन पे भी जा सकता हूं, बाय रोड भी जा सकता हूं, बाय एयर भी जा सकता हूं। अच्छा, इसके अलावा आप समुद्री रास्ते से भी जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले किस रास्ते पे जाएंगे? अगर मुझे जल्दी पहुंचना है तो आप थ्रू एयर जाए, समंदर के जरिए, रेल के जरिए, बस के जरिए। लेकिन फिर आप देखेंगे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर है कि मुझे जल्दी भी पहुंचाए, सिक्योर तरीके से भी पहुंचाए। तो इसी तरह राउटर का काम भी है बेस्ट पाथ सिलेक्शन, कि अब रूट्स तो बहुत ज्यादा है, तो राउटर आपके लिए बेस्ट पाथ देगा कि ये रास्ता सिक्योर भी है, फास्ट भी है, आप जल्दी भी जा सकते हैं। तो ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन राउटर करता है। राउटर के पास भी एक राउटिंग टेबल होता है कि जिसमें सारे कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि अब कौन सा राउटर किस पोर्ट पे कनेक्ट है, कौन सा डिवाइस किस पोर्ट पे कनेक्ट है, तो वो सारा कुछ राउटिंग टेबल में होता है। स्विच के पास कैम टेबल होता है, राउटर के पास राउटिंग टेबल होता है। बेसिकली राउटर में हमारे पास 2 या 4 या ज्यादा से ज्यादा इसमें 8 पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विच है, उसके साथ कुछ कंप्यूटर्स हैं, एक दूसरा स्विच है, उसके साथ कुछ कंप्यूटर्स हैं। तो राउटर 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा है गेटवे। तो गेटवे 2 सिमिलर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। तो सिमिलर नेटवर्क से ये मुराद है, मिसाल के तौर पर आपके पास है एक जोंग का नेटवर्क, एक टेलीनॉर का नेटवर्क, तो दोनों नेटवर्क आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अब अगर एक जोंग का बंदा एक टेलीनॉर के बंदे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो ये 2 डिसिमिलर नेटवर्क है, तो ये गेटवे के जरिए आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। गेटवे एक्चुअली एग्जैक्ट पॉइंट और एंट्री पॉइंट को कहा जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं द बाउंड्री ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड गेटवे। अब अगर लेट सपोज आप पेशावर से कराची में किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप पे चार्जेस एक तरह आएंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से, पेशावर से अफगानिस्तान में जलालाबाद में किसी शहर में आप या काबुल वगैरह में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप पे चार्जेस ज्यादा आएंगे। क्यों? इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है, अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। जब आप उस बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो चार्जेस किसी और तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे भी एक्चुअली गेटवेज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप गेटवे को भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज 2 सर्वर्स हैं, हर एक सर्वर के साथ अपने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। अब हर एक सर्वर का एक एंट्री पॉइंट होगा। तो अगर लेट्स सपोज कंप्यूटर ए ने कुछ रिक्वेस्ट किया है अपने नेटवर्क को, अब वो नेटवर्क अपने ही सर्वर के साथ कनेक्ट है, तो अपने ही सर्वर से वो पूछेगा कि यार मेरे क्लाइंट ए ने रिक्वेस्ट किया है, तो वो सर्वर उसको अगर वो सर्विसेज दे सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो बीच में एक गेटवे का इस्तेमाल होना लाजमी है। हम ये भी कह सकते हैं कि राउटर भी एक गेटवे है, 2 स्विचेस के दरमियान राउटर एक गेटवे है। बस इतना याद रखें कि गेटवे एक एग्जैक्ट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है, जहां से ट्रैफिक अंदर आता है या जहां से ट्रैफिक बाहर जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।